देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध और मजबूत होगा। क्या है इस पुल की खासियत, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत और नेपाल के बीच आवागमन को आसान बनाने और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए पहले मोटर पुल का निर्माण होने जा रहा है। उत्तराखंड में बनने वाले इस पान पुल का सीएम धामी ने शिलान्यास किया। इस पुल के निर्माण से भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध और मजबूत होगा। भारत नेपाल के बीच छारछूम में ये बनने वाला पुल, जिसका 110 मीटर स्पान रहेगा, इसके बनने से जहां दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वहीं मैं समझता हूं कि ये पुल दोनों देशों के लिए मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। धारचूला के मल्ला छारछूम में काली नदी पर इस पुल का निर्माण हो रहा है। 32 करोड़ 98 लाख से अधिक की लागत से बनने वाला 110 मीटर का स्पान पुल डबल लेन का होगा, जो भारत नेपाल को जोड़ने वाला पहला मोटर पुल होगा। इस पुल पर छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चल सकेंगे। पुल के बनने से आवागमन आसान होगा, व्यापार बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेपाल के तकनीकी विशेषज्ञों ने जगह की जांच कर पुल के निर्माण पर सहमति जताई है। 1 वर्ष के भीतर इस पुल का निर्माण होगा। पुल की गुणवत्ता के साथ ही किसी भी तरह का समझौता न हो, इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए गए। पान सेतु के बनने से नेपाल और भारत के बीच आवागमन तो आसान होगा ही, साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। टीम न्यूज़ डे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने धौरहरा लोकसभा से बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा के गांव मकसूदपुर में चल रहे उनके पति अरुण कुमार वर्मा की स्मृति में आयोजित श्री रामचरितमानस पाठ में प्रतिभाग किया। सीएम स्वर्गीय अरुण कुमार वर्मा को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। इस मौके पर सीएम धामी ने फिर राज्य में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात भी कही। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है और 26 सितंबर को पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग होगी। तो चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग के लिए कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार और डीआईजी गढ़वाल हरिद्वार पहुंचे। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुई ब्रीफिंग में जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों समेत सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने कहा कि चुनावों के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल की जो तैनाती है वो की गई है। ये पंचायत चुनाव जनपद हरिद्वार में अब संपन्न होने जा रहा है। वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है और संवेदनशील है, और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो व्यवस्थाएं चुनाव की हैं, जो प्रबंधन को लेकर हैं, वो सब तैयारियां कर ली गई हैं। तो लक्सर में इन दिनों सैकड़ों गोवंश लंपी वायरस की चपेट में है और अब तक सैकड़ों की संख्या में गोवंश की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस के बढ़ने से पशुपालकों की चिंता भी बढ़ गई है। तो वहीं पशुपालन विभाग के पास संसाधनों का अभाव होने के चलते पशुओं को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। हालांकि पशुपालन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल लक्सर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। सरकार में हमने एप्लीकेशन डाली हुई है, हमारे प्रस्ताव गए हैं अधिक अस्पताल बनाने के लिए। वो एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, उस पर काम चल रहा है। सर, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। उसके लिए तो शासन स्तर पर जब भी निर्णय आएगा, हम तो करने के लिए बैठे हैं, हम इम्प्लीमेंटिंग यूनिट हैं, हो जाएगा। और अभी तक जो बीमारी का जो वैक्सीनेशन की आप कर रहे थे, जहां बीमारी आ चुकी है उनमें हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, उनका हमें इलाज करना होगा। तो लीज खत्म होने के बाद आईटीबीएल की भूमि पर जैसे जैसे वन विभाग कब्जा कर रहा है, तो वैसे